चलिए साहब सीधे चलते हैं एप्स्टीन फाइल पर, जरा थोड़ा सा एप्स्टीन फाइल को भी देख लें आप। फिर एप्स्टीन फाइल लिखा है, फिर ये वीडियो कहीं दोबारा से दिक्कत ना देने लगे। पिक्चर डे इज कमिंग, बच्चों का पिक्चर डे होता था साहब। लाइफ टच जो है बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, जो बच्चों का पिक्चर डे कराती है। वहाँ स्कूलों में पिक्चर डे होता है, बच्चों की फोटो खींचती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पिक्चर डे हो रहा है सर, इसकी फोटोग्राफी कर रहा है लाइफ टच। ये लाइफ टच, ठीक है ना। लाइफ टच जो कंपनी अमेरिका में है, इसको शटरफ्लाई ओन करता है। शटरफ्लाई को अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने एक्वायर कर लिया। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जो है वो उसको फंड कर रखा है लियोन ब्लैक ने, और लियोन ब्लैक वो है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रखा है, ये रहा, ठीक है। अब आप बताइए कितने गंभीर खतरे में हैं अमेरिका के बच्चे। ट्रांजैक्शन है सर पैसे के, कितने गंभीर खतरे में हैं अमेरिका के बच्चे। ये रहा लियोन ब्लैक, पैसे गए सर इसको, टक 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 टक, ठीक है ना। ये रहे साहब सबके सब। यानी आप सोचिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो बच्चे हैं, वो किसके फोटो जो खींच रही है उसके मालिकाना हक किसके पास है उन फोटोज का? पेडोफाइल के पास, जो बच्चों के साथ। अमेरिकन को पता ही नहीं बेचारों को, वो घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है अरे वाह लाइफ टच तो बड़ी अच्छी। लाइफ टच भाई किसका है? शटरफ्लाई का। शटरफ्लाई को कौन ने ले लिया? अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट को किसने फंड कर रखा है? लियोन ब्लैक ने। और लियोन ब्लैक कौन है? जेफरी एप्स्टीन का गुर्गा। फोटो तब से ही चली जाती हूँ बचपन से, अरे ये बच्चा अच्छा दिख रहा है, बच्ची अच्छी दिख रही है, इसको कर। उसको फिर उसको वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्या लीडरशिप प्रोग्राम्स में बुलाया जाएगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। चलो चलो तुमको दूसरी जगह जाना है। हाँ, पहले माँ बाप भेजते नहीं थे बच्चों को, मना करते थे हमें किसी कंपटीशन में नहीं भेजना बच्चे को, नहीं रहने दो भैया, हमारे बच्चे को नहीं जाना, हम तो नहीं जा पाएंगे इसके साथ। साथ में जाते थे गोंद की तरह चिपक के, चुंबक की तरह चिपक के। अब नहीं जाते माँ बाप, बस यहीं आप अपने बच्चे को खो देते हो। सीधी दो टूक बात, बच्चा कहीं भी जाए सर साथ में चलिए, है ना। क्लियर है ना। बच्चे को अकेले छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। मुझे किड्स रियलिटी शो भी घटिया लगता है। अरे साहब बहुत घटिया। मुझे किड्स का एक शो अच्छा लगता था, एक प्रोग्राम आता था, सेना समथिंग टू अनुपम अंकल। वो बड़ा प्यारा लगता था। उसमें अनुपम खेर जो है बच्चों से बात करते, बड़ा प्यारा शो लगता था। और बच्चे अपनी मीठी मीठी बातें करते थे, अनोखी अनोखी, तो मज़ा आता है उनकी। वो बस वही एक शो बच्चों का अच्छा है। ये नाचने गाने वाले मुझे नहीं अच्छे लगते, बड़ों जैसे रिएक्शन दे रही जरा सी बच्चियाँ, क्या अजीब लगता है, बहुत ऑकवर्ड नहीं लगता? सेडक्टिव रिएक्शन दे रही है बच्ची जरा सी, शर्म करो यार थोड़ी। जयराम जी सर कीप स्पीकिंग ट्रुथ कीप फाइटिंग टॉप वर्क ऑन एप्स्टीन फाइल। जयराम जी की, अरे सर एप्स्टीन फाइल के चक्कर में मेरे को नोटिस आ रखा है यूट्यूब से, ठीक है ना। चलिए सुपर डांस नहीं भाई साहब, कोई डांसर वांसर नहीं, बच्चे क्यूट अच्छे लगते हैं, है ना। ब्रेन वॉशिंग है गुरुजी, हाँ ये कह लिया। तो कुछ नहीं सर, बच्चों को अपने पास बच्चे की तरह अच्छे लगते हैं सर। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगता था। अनुपम जी तक पहुंचा दीजिएगा क्लिप काट के, कहना भैया बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आपका, मज़ा आता था उसमें। और उनको देख के ही मज़ा आता था। एक बच्चा एक दिन वो गुब्बारे वाला हथौड़ा ले आया था, टैप उनके सिर पर दे दिया था। तो मस्त है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे तो शरारत करते ही है। बच्चे नहीं करेंगे तो हम और आप थोड़ी करेंगे शरारत। बच्चों की शरारत को आदमी उसमें लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं सर, पता नहीं ये कैसे वैसी लोग हैं जो बच्चों के साथ ऐसा कर पा रहे हैं। गंभीर मामला है ना। बचपन खत्म कर दिया एब्सोल्युटली। डांस शोज ने सबने बचपन खत्म कर दिया। बच्चों को मासूम रहने दो यार, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, उनकी बातें सुनो बहुत मजा आएगा। एक बच्चा आप ला के हाथ में, एक बच्चे ने मेरे को कुछ दिया, सांप दिया, वो लेकर आया कहीं से, और मुझे पता है वो रबड़ का है, पर मेरे को उससे डरना है, तो मैं डर गया, हो मैं डर गया, और खूब जोर जोर से हंसे, खूब जोर जोर से हंसे। फिर ले आया दोबारा, अच्छा हाथ खोलो, मैंने हाथ खोला, फिर रख दिया। और साहब ये कम से कम 50 बार हुआ, 50 बार, मुझे 50 बार डरना पड़ा, क्योंकि उसको खुशी मिल रही है, खूब जोर जोर से हंसे जा रहे हैं साहब, हैं तो मज़ा आता है। तो बच्चों की मासूमियत ये होती है, उन्हें पता है डर चुके, एक बार दोबारा डराऊंगा, फिर से डरना इनको, फिर से डरना उसको, भी पता है सब क्या चल रहा है। तो ये मासूमियत, उस मासूमियत को मत छीनो बच्चों की, मतलब बड़ा बुरा लगता है सर देख के, जो इनकी जो तरीके हैं। करते हो ना आप लोग भी ऐसे कि नहीं करते हो? डरना पड़ता है बच्चों से, नहीं डरोगे उसको मज़ा ही नहीं आएगा, अरे ये तो बेकार है बिल्कुल। तो डरना पड़ता है, उसको मज़ा आने चाहिए आपके साथ। आइए और जरा देखें और क्या क्या चल रहा है। एप्स्टीन फाइल पर आते हैं। वुमन हु एक्यूज्ड जॉन गॉट कल्ट लीडर ऑफ रेप मिस्टीरियसली किल्स हरसेल्फ एट स्पेनिश होम। आए ये है साहब, ओहो, ओपरा विफ्नी के मेंटर हैं जॉन ऑफ गॉड। एप्स्टीन ऑफ मनी टू डू दिस बर्थ बेबीज फॉर ब्लैक मार्केट यूज। ओफो, उसने ये बात बता दी सबको। रेपिस्ट जॉन ऑफ गॉड। जॉन ऑफ गॉड फेथ हीलर keeps teenagers as sex slave and sold their babies up for pound 40,000 before shipping them from Brazil to Europe। ओ तेरी, इतना पैसा है, अभी समझ में आया बाबा। पूरी भाई साहब गजब, 600 महिलाओं,
600 महिलाओं के इसने बच्चे बेचे भाई। अरे ये तो मस्त है, एक मिनट रुको यार। और अरे भाई इधर आप लोगों को भी पढ़ूंगा ना, मजा नहीं आएगा। Fifth Hitler, known as John of God, accused of abusing more than 600 women. He was arrested last month in Brazil. 600 इंटू जरा 40,000 पाउंड करो बाबा। अरे बाबा मेरा मेरा दिमाग, मेरा भेजे का दिमाग भूल गया रे बाबा। इतना पैसा, उफ, लेकिन इतना गंदा पैसा, कमाल है। 40,000 पाउंड इंटू 600 करके कोई बताओ रे, मेरी मैथ्स कमजोर है, कम लागत कितनी बार बताना पड़ता है हैं? कमेंट करो कितना हुआ। गुरुजी ये गवर्नमेंट भी डीएस की है 100%। अभी फिलहाल आदित्य सिंह जी ऐसा ही लगता है, जो डीएस के जितने भी कार्यक्रम है वो सब इंप्लीमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। 240 करोड़। और क्या चाहिए, हो गई बल्ले बल्ले, कमाल है भाई। 2 करोड़ 40 लाख वाले कौन है भाई साहब? मैं सोच रहा था मेरी जो है मैथमेटिक्स खराब है। अरे प्रभु तुम्हारी भैया, अरे भैया क्या करें इन लोगों का, समझ में नहीं आता। हम सोचे हम ही एक अनपढ़ है। इतने आओ ए से डारो जाए, कहाँ लिखना है? 40,000 रुपयो इंटू 600 करेंगे, कहाँ बनो जाए रुपया जाए। अभी कन्वर्ट कौन करेगा? इंटू करो, कते एक रेट है 110 होगा कम से कम। 110 रुपया और डाल दो जा में, आप कते एक बने ते मार डारो रे भैया, रे भैया कमाई है, कमाल कर दिया। खैर चलो भाई, पाउंड था वो, डॉलर नहीं है भाई। चलो हम सोचे हम वन पर है, ये तो हमसे बड़े बड़े अंगूठा टेक धरे बाओ कंप्यूटर भाई, हाँ तो ना चल रहा वो, कमाल करता है भैया। चलो तो इतना पैसा है भाई, कमाल कर दिया। पर बहुत गंदा पैसा है, हद दर्जे का गंदा पैसा है, अनबिलीवेबल। तो ये ऐसा बड़े लोग और उनके मेंटर्स। चलिए अब एक चीज़ निकल कर आई, जरा देखिए। मार्केट में इसको बेचा जाता है वॉलनट सॉस के नाम से, और पोडेस्टा ईमेल्स में इसका मेंशन है। वॉलनट सॉस क्या है? वही एड्रीनोक्रोम हार्वेस्टेड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन। अब काले बच्चों से जो पीनियल ग्लैंड से जो दिमाग में दिखाया था ना, पीनियल ग्लैंड था बीच में, वो डायरेक्टली उसमें से निकाला हुआ, जब उनको टॉर्चर करते हैं उस समय निकाला हुआ। और काले ब्लैक्स का क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट और क्रीमी होता है। और कई लोग तो पूरा का पूरा जो पीनियल ग्लैंड है वही ले लेते हैं, उसको वॉलनट बोला जाता है। ठीक है, वॉलनट सॉस ये है, और वॉलनट पूरा वो पीनियल ग्लैंड पूरा होगा। इस तरह से सब बाकायदा बेहतरीन पैकिंग में जाता है। सर लाखों करोड़ों का बिजनेस है, सॉरी लाखों गलत बोल दिया, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस है। अब सोचिए हाईती से और तमाम सारी जगहों से, जहां क्लिंटन फाउंडेशन और ये तमाम सारे आपके गेट्स फाउंडेशन वगैरह गए थे मदद करने बच्चों की, वहां से जो बच्चे गायब हुए वो कहाँ हैं? बोलो बाबू, कुछ आइडिया? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आया कहाँ से? विकीलीक्स से आया सर। विकीलीक्स ने बहुत पहले बता दिया था। विकीलीक्स के पास इससे भी बहुत ज़्यादा और खतरनाक जानकारियाँ हैं, पर उस बंदे को एकदम चुप करा दिया गया। क्या कहे, क्या क्या चला दुनिया में। इंग्लैंड एंड्रोजन का क्या स्टोरी सर? आई कहाँ से आए हो भाई आप ऋषि जी? पिछले 2-3 एपिसोड देखो। ये होती है दिमाग के बीचों बीच होता है ना, एक छोटा सा ग्लैंड होता है। टॉर्चर करते हैं तो उसमें से रिएक्शन होता है, और एंड्रिनोलिन का जो है रिएक्शन होता है, उससे एड्रीनोक्रोम बनता है। वो सीधा सीधा उसमें से निकाला जाता है, सीधे अंदर तक पूरा घुसेड़ के, है ना ये। और उसे लोग जो है उस खून को, उस एड्रीनोक्रोम को पीते हैं, उससे वो जवान रहते हैं, उससे उनको बहुत सारी ताकत आती है तमाम तरह की। क्वेश्चन इज इन 500 बिलियन दे डिलीवर इन टाइम? नहीं, वो भी नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। खैर क्या कहें। अच्छा चलो ये तो बात खत्म हो गई, पर एक बात और याद करो। अभी जो गाज़ा हुआ, गाज़ा, इसमें बच्चे कहाँ हैं? वो कह रहे दब गए, मर गए। कितने बच्चे दर उधर हो गए, कुछ पता चला क्या? जो आप सोच नहीं सकते थे सर, दुनिया में वो होता है। क्या बोले, गजब स्थिति है। इन चीज़ों को देखते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या दुनिया है, और क्या हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अपन लोगों की दुनिया तो, अब इसको देखने के बाद ना, आज मैं किसी से ही बोल रहा था, जंगल में कहीं जगह मिल जाए, जंगल में, बीच में जंगल के, वहाँ जगह ले लो थोड़ी सी, अपनी खेती करो, अपना रहो। ना कोई इंटरनेट चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी, कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। हमारे पास आओ ही मत, दूर रहो। गंद लोगो तुम लोग दूर रहो, शांति से अपनी जगह पर रहो। थोड़ा सा अपना उगा लिया कुछ खाने पीने के लिए, बस जैसी आराम, ज़िंदगी अपनी निकल जाएगी। इन लोगों को देखकर तो भाई अब तो तरक्की से डर लगने लगा है। आदमी कहता है आगे बढ़ो, तरक्की करो, अब तो तरक्की देख के डर लगने लगता है भाई। भगवान जाने तरक्की में क्या क्या आपको कुर्बान करना पड़ेगा।
बट एम के बच्चे गायब नहीं होते। ये बात भी सही है रॉबिन जी, अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं। नाम नहीं ले सकता मैं उसका, जो विकीलीक्स वाला किसी ने नाम लिख दिया, नाम नहीं ले सकता सर, चैनल ब्लॉक हो जाएगा मुंह से बोलते ही, है ना? ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, रूह काँप जाती है इसको पढ़ते पढ़ते। RT@Blackheart, I remember my first Nambala meeting. It was the first time I felt okay being who I am. Some of these guys are still my BFFs, best friend forever. अच्छा, जेम्स उनको लिखते हैं, थैंक्स फॉर नॉइलिंग दैट आई मेंटोर्ड यू एट नंबाला मीटिंग। मेंटोर्ड यू एट नंबाला मीटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे नंबाला क्या है, ये रहे सर सारे के सारे खलीफा। नंबाला ORG जो है वो नॉर्थ अमेरिकन मैन बॉयज़ लव एसोसिएशन है। नॉर्थ अमेरिकन मैन बॉयज़ लव एसोसिएशन, आदमी छोटे लड़कों से, ये है नंबाला। गजब है, इनका नाम भी आ रखा है भाई। क्या क्या चलता दुनिया में और अपन को पता ही नहीं है, अपन लोग कौन सी दुनिया में। गजब स्थिति है, बहुत विचित्र स्थिति है। चलिए, अभी वो सर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खत्म होने वाली थी कि ये क्या बवाल है, नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ गई। अब ये क्या है भाई, कान पे क्या लगा है, लोग कह रहे हैं मास्क है, मास्क है, यहाँ से कलर भी चेंज हो रहा है स्किन का। क्या मास्क है, क्या ये मास्क था? क्योंकि मामला गंभीर है और बाकायदा अगर आप इसको देखेंगे तो एक वीडियो भी है, इस वीडियो को भी कहा जा रहा है लाइट का इफेक्ट है, फलाना है टिकाना है, हमें नहीं मालूम क्या इफेक्ट है। अब ये देखिएगा, ये चले आगे, ये देखिए कान से ये और ये, ओ माय गॉड, ओ तेरी, ये क्या था भाई? ना ये लाइटनिंग इफेक्ट नहीं हो सकता, अनबिलीवेबल। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। क्या हो सकता है? किसी ने इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज बना दी, ये लीजिए। आप लोगों को क्या लगता है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना तो दिमाग हो गया फ्यूज। इन लोगों की इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी, फलानी थ्योरी, ढिकानी थ्योरी, अध पगला सा कर दिया लोगों ने, घुमा घुमा के। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई बाबा। बाइडन को लेकर कहानियां अभी तो और है। अब उनके कान की बात और कर ले अपन। आइए, कान को लेकर जो चर्चा चल रही है, कान को देखिए सर, ये कान जुड़ा हुआ है और अब जो है कान कुछ अलग हो जाएगा। अलग अलग फोटो में कान अलग अलग होता जा रहा है। ये लीजिए, इस फोटो में कान दिख रहा है आपको, वो कान और ये कान सेम है क्या? देखना जरा। अब आगे आइए, ये कान फिर जुड़ गया लेकिन अलग तरीके से। ये कान फिर अलग हो गया। भाई ये कान का डिज़ाइन इतना नहीं बदल सकता, इतना मुझे मालूम है। क्या चल रहा भाई? ये देखिए, ये भी जुड़ा लेकिन अलग तरीके से, इंटायरली डिफरेंट वे। ये मास्क वाला कान है क्या? ये भी है लेकिन इसका बिल्कुल अलग तरीका है जुड़ने का। पता नहीं क्या क्या चल रहा है भैया, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ही डिसाइड करो भैया, कान आपको सेम लग रहे हैं क्या? हमको तो नहीं लग रहे, आपको लग रहे हो तो बात अलग है। एंड ये से डज प्रेसिडेंट मेक एनी डिफरेंस? ना, कायदे से आप मत ऐसा सवाल करो, दिक्कत में आ जाओगे आप। ये स्थिति है। आइए और आगे देखें। एप्स्टीन फाइल तो गजब है भाई। उधर एप्स्टीन को लेकर बवाल कट गया। लोगों ने बोला एप्स्टीन की नाक तो ऐसी थी, ये ऐसी कैसे हो गई जिसको पकड़ के ले जा रहे थे? ये जो मरा, ये मरे वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। भाई साहब, मरे वाले का कान भी डिफरेंट है। हेलो, जरा कान देखो, ये सीधा है, ये कान देखो, ये ऐसे घुमा हुआ है। तो मरा कौन था? माइला। ये एप्स्टीन जिंदा है? रमेश भाई तुम जिंदा है? लोग बता रहे हैं उनका कोई वो अकाउंट था, गेमिंग अकाउंट, वो भी चालू रहा, उसको भी कोई ऑपरेट कर रहा था। बड़ी गंभीर बातें हैं साहब। लिटिल जेफ 1, ये उनका प्लेलिस्ट अकाउंट है सर, ये चालू है और अभी जो है डिसेबल्ड हो गया। ये अभी तक चालू था ये स्क्रीनशॉट लेने तक, लेकिन इसके बाद जो है ये डिसेबल हो गया। तो ये बहुत गंभीर मामला है। क्या वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है? लिटिल जेफ के नाम से, इसमें कोई दो राय नहीं कि जेफरी एप्स्टीन का अकाउंट था, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रहा लिटिल जेफ सारे अकाउंट्स में, ठीक है ना। और यहाँ पर भी उन्होंने जो है ये है वो चार्ज फॉर V-Bucks ऑन फोर्टनाइट पे ये गेम खेलते थे। और ये रहा फोर्टनाइट का इजराइल का झंडा लगा हुआ इनका प्रोफाइल पिक्चर। भाई बड़ी गजब है, क्या बोले।
तो कुछ अलग ही चल रहा है सर, भगवान जाने क्या है। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं सही देख रहे हैं गलत देख रहे हैं, भगवान मालिक है। चलिए अब एक और चीज़ निकल कर आई है, जो सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसे हम कहते थे सर, वो एप्स्टीन फाइल में निकल कर आ रही है। एप्स्टीन फाइल्स, दे क्लोन्ड ब्रिटनी स्पीयर्स। वो तेरी कसम से हम लोग जो बातें करते हैं ना, जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मार्क कर दिया था सर, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ लिखी हुई है इसमें। अब क्या करें, भगवान ही मालिक है क्या चल रहा है। खैर जितना मैं समझता हूँ उतना तो पॉसिबल नहीं है, क्लोनिंग तो किसी की पॉसिबल नहीं है, जो जिस भी कारण से लिखा हो। अब एक थी वर्जीनिया ग्यूफेरे, उन्होंने जो विसल ब्लोअर थी एप्स्टीन के अगेंस्ट में, और उनका इंटरव्यू लिया था सवन्ना गुथेरे ने। तो ज़रा देखें क्या हुआ। ये था उनका इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के बाद ये मरी पाई गई, जबकि इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं किसी भी हालत में सुसाइड नहीं करूँगी। लेकिन इसके बावजूद इनकी इंटरव्यूअर ये थी स्काई न्यूज़ की, ठीक है ना, ये थी जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और इसके बाद जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया। नहीं, सो सरप्राइजिंग ना, कितने कमाल की बात है कि इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो है कुछ ही समय बाद उन्होंने साफ कहा था इंटरव्यू में कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूँगी, लेकिन इसके बावजूद सुसाइड उनका हो गया भाई। अब जो मैडम जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, जरा उनकी भी बात कर लें। अभी कल उनकी माता जी को गायब कर दिया गया है। On behalf of our family, we want to thank all of you for the prayers for our beloved mom, Nancy. We feel them, and we continue to believe that she feels them too. ले भाई कमाल हो गया। हो क्या रहा है अमेरिका में, तो ये समझ में नहीं आ रहा। माता जी गायब हो गई, कह रही हमारी मम्मी को हमको वापस लौटा दो। भाई ऑब्वियसली बोले वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन पीपल हु नीड आवर मॉम, हमें अपनी माँ चाहिए। हम लोग बहुत छोटे से इंसान हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर उनकी माँ आ गई तो ये काम छोड़ देंगी, अब इस दुनिया से बाहर हो जाएंगे। बहुत गंदी दुनिया है। देखिए दो दुनियाएं बहुत गंदी हैं, एक बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया, और एक जिस दुनिया में आप मुझे देख रहे हो, न्यूज़। ये इतनी गंदी दुनिया है कि आपके पूरे परिवार को खा जाएगी। समझ लीजिएगा इसको आप। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आपके जैसा बनना है। मैंने कई बार मना किया, लेकिन अब इस जगह पहुंचने के बाद मैं बिल्कुल 100% इस बात में शर्तिया तौर पर कहता हूँ कि इससे बुरा कोई काम हो नहीं सकता जिसमें आप और आपका पूरा परिवार स्टेक पे लग जाता है। बहुत घटिया काम है ये, कभी कोई ना करे, है ना। आदित्य सिंह करें गुरु जी, पाकिस्तान में ISI और USA में DS यही गवर्नमेंट चलाते हैं, पॉलिटिशियन की क्या औकात नहीं, इतना समझ आ गया। आप क्या हु गेट्स टीन वेल्थ नाउ वारिस, हाँ है ना, मैक्सवेल, उसको मिलेगा। गिलेन, इफ़ यू डू फार्मिंग इन जंगल ST एक्ट लग जाएगा। इधर ये तो मैं भूल ही गया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जंगल चला जाऊं तो मुझे ST बना दे, मान ले कि तुम भी ST हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। गजब है, मैं जंगल भी नहीं जाने दोगे आप, है? तो ये काम सर बहुत गंदा काम होता है। सोचिए, इसकी माँ को उठा लिया यार, उसके वीडियो भी दोबारा वायरल हुए, इसकी माँ को उठा लिया। तो किसने कहा था वीडियो वायरल करने के लिए? चुप नहीं बैठ सकती थी, है? जब वो मर गई थी शांति पकड़ लेती है। नहीं आ रही समझ में, कमाल है। समझ में आती नहीं सर हम जैसे लोगों के। हमको भी समझाया था चैनल जाएगा, हमें सब पता चला, सब चल गया था पता, लिस्ट बन गई, फलान हो गया, ढिकान हो गया, सब पता चल गया था। माने नहीं माने। तो जो लोग होते हैं ना सर, वो अपनी जान देकर कीमत चुकाते हैं। अभी हमने वर्चुअल जान दी है, कभी हो सकता है एक्चुअल का भी नाम लग जाए, नंबर लग जाए, है? चलता रहता है सर। जस्टिन बीबर का एक वीडियो आया था, जरा इस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं, जरा वीडियो को देखिए और वीडियो के बाद में फिर अपन इसको एनालाइज करेंगे कि क्या कांड हुआ है इसमें। देखिए जरा पहले वीडियो। Artwork from fans, but I argue that some of them were created by Justin Bieber to strategically slip them in. ये वो वीडियो था, डगाडक। लेकिन आप जरा इसको रोक रोक के देखें, ये क्या है? ये देख रहे हैं पिज्ज़ा विंग्स, और ये पिज्ज़ा ऊपर, और आंखें देख रहे हैं, जिसका मैसेज था कुछ। So this one is really disturbing. It's Justin Bieber with pizza wings, pizza above his head, far upper right corner. अब इसके आगे आते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं। ये देखिए, लव द डेविल बैक, किल द पुअर। मैसेज तो बहुत सारे दे रखे हैं भाई अगले ने। आंखें इसकी लाल हो रखी हैं इसमें। फॉल्स गॉड, और ये देखिए कितना अजीब हो। ये देखिए सर, ये देखिए क्या बना रखा। और ये बुढ़ा, हाँ, पुट योर ड्रग्स इन योर बट। जस्टिन बीबर किसको मैसेज दे रहा था भाई? ये एक गाने में जस्टिन बीबर के, ये तो पता है ना, आइसक्रीम, इसका कोड मालूम है ना, पीडो कोड क्या है इसका? इसका मतलब है मेल बच्चा।
आइसक्रीम मेल प्रोस्टिट्यूट। और ये देखिए जस्टिन बीबर के गाने का क्लिप अपन ने निकाला, ये आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है, और ये भी समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। ये ब्लो एंड देयर इट गोज ब्लो। इफ यू आर रीडिंग दिस देन इट्स ऑलरेडी टू लेट। किसको मैसेज दिया था? वी मेड इट। और ये टूट देके पूरी कम्युनिटी का, द ग्रेटेस्ट ट्रिक आई हैव एवर डिड। ये वही शैतान भाई, बंदे ने पूरे कहानी में मतलब पूरे गाने में पूरी कहानी कर दी। बुश डिड 9/11, कैन यू बिलीव इट? और इतनी फास्ट उसने सारी चीजें निकाल दी, किसी को पता भी नहीं चला। सेफ्टी, फेम, खून के आंसू, आंखों से देखना नहीं, मुंह से बोलना नहीं, पिज्जा, ना 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 ना, ये ट्राइंगल है वो आंख वाला, ये रहा वो शैतान। हेल्प, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज किलिंग आवर किड्स। ओ, मैकडोनाल्ड्स का तो नाम भी आया था। भाई भाई भाई, ये तो गाने में इसने पूरा कांड कर दिया इसने। स्टॉप वर्शिपिंग मी, पहले ये इसमें आया और इसके बाद कहता है स्टॉप वर्शिपिंग मी। सोचिए आप, बंदा गाने में पूरी कहानी इनकी करके चला गया और अपन को पता ही नहीं चला। फास्ट फॉरवर्ड होकर मूव होकर सब चला गया और अपन उसको ध्यान ही नहीं दिया। अपन ने पूरी दुनिया इसने दिखा दी सर उस जरा से गाने में। और वो जो फास्ट मूव हुआ सर, वो 5 सेकंड में हुआ पूरा, कर करके एकदम से स्पीड से निकाला इसने। लेकिन उसको रोक के जब आप देखते हो तब आपको समझ में आता है कि मामला तो कुछ का कुछ है, मामला वो नहीं जो आप देख रहे हो। जेफरी का गेमिंग अकाउंट भी कम्युनिकेशन मीडियम है, हाँ मालूम है। सारे गेमिंग कम्युनिकेशन मीडियम है, जितने भी लोगों के, ज़्यादातर लोग उसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। पर जिस लोगों से जिनसे आप डर रहे हो, जियो, ब्लैक रॉक, दे आर हियर। ब्लडी हेल, ये शादी में ही सब लोग आए थे। अब क्या बोले, सीधे सीधे बोलूं, लार्जेस्ट फंड मैनेजर है ब्लैक रॉक। इसके जो ओनर हैं वो फिंक है, जो कि एक जीव है। अडानी ने हाइफा में इन्वेस्ट किया है और अब इन्होंने भी जो है उन्होंने हाइफा में इन्वेस्ट किया, मतलब इजराइल के साथ, मतलब ज्यूज़ के साथ। अब ये भी ब्लैक रॉक के साथ आ गए, मतलब ज्यूज़ के साथ। सो नाउ फाइनली जो है, फॉर्मली अगर हम ये कहें कि जो गुजराती बिजनेस लॉबी है, जो 2 बड़े नाम है गुजराती बिजनेस लॉबी, उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है, लैरी फिंक को, या यूं कह तो कुछ गलत नहीं होगा। गंभीर बात है, काफ़ी गंभीर बात है। और उससे भी गंभीर बात यह है कि नेक्स्ट 20-25 ईयर्स विल बी एरा ऑफ इंडिया, सेज ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक। और पीएमओ सर इसको शेयर कर रहा है गर्व के साथ। नेक्स्ट 20-25 ईयर्स विल बी एरा ऑफ इंडिया, सेज ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक। डू यू नो हु ही इज? मैं पीएमओ से पूछना चाहता हूं कि आप जानते हो ये कौन है? प्रधानमंत्री मोदी को पता है लैरी फिंक कौन है? आपको पता भी है आप किसके लिए आप वो कर रहे हो, आप किसको लेकर खुशी मना रहे हो? दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल, टू बी वेरी फ्रैंक। और आप लेकर इसको बड़े खुश हो रहे हो। ये जहाँ गए हैं वहाँ इन्होंने, जिसके लिए इन्होंने बोला ना ये कंट्री बहुत अच्छा करेगी, उस कंट्री को अच्छी तरह से उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, खा जाते हैं उस कंट्री को, खोखला कर देते हैं। जब ये कहते हैं ना कि ये कंट्री बहुत अच्छा करेगी, तो इसका मतलब समझ लीजिए वहाँ के जो बाबू है, यानी वहाँ के जो सिस्टम में बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे जो लोग हैं, वो पैसे कमाएंगे और नेता कमाएंगे, बाकी कुछ नहीं। जनता की ऐसी की तैसी हो जाती है। आप देखिए, उठाकर देख लो, इनके पुराने स्टेटमेंट देखो और उस देश का हालत देख लो। ये टैक्सेस इतना हो जाएंगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन हमको सर, हमारे अंदर इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमको किसी ब्लैक रॉक से हमको वैलिडेशन चाहिए। उसने कह दिया कि अगले 20-25 साल भारत के, बस हम पागल हो गए, हम उसको लेके दौड़ रहे हैं। और ये नहीं मालूम कि वो उसने कैसा ट्रैप बिछा रखा हमारे लिए, जब भी हमारी कैसे ऐसी की तैसी करेगा। जो लोग लैरी को जानते हैं उनको पता, जिनको नहीं पता वो लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। रॉस भी आए थे शादी में, हाँ रॉस भी आए थे शादी में सर, सब लोग आए थे, पूरा का पूरा स्टेट मौजूद था, पूरा स्टेट मौजूद था। उसी समय समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला देश के अंदर। अब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे भारत में भी जो है स्थिति। ये लोग आ गए, इन्होंने अपने पैर पसार लिए, तो मतलब अब यहाँ पे भी आप समझ लेना स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मतलब कुल मिला के क्या कहें। चलिए, डील भी हुई है अमेरिका के साथ हमारी। इंडिया इज रिपोर्टेडली रेडी टू बाय अप टू $80 बिलियन इन बोइंग एयरक्राफ्ट फॉलोइंग ट्रेड डील विद यूएस। और एक गजब, $80 बिलियन के एयरक्राफ्ट खरीदेंगे हम, बोइंग खरीदेंगे।
अभी जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, मैंने एक एपिसोड किया था, किस किस को याद है, हाथ उठा दो, बोइंग के ऊपर। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे उसमें ज़्यादातर बोइंग के थे, और हमने कहा था बोइंग लेना बंद कर दो, एयरबस ले लो, और एयरबस भी सेफ नहीं है, एयरबस भी अभी के लिए ले लो, बोइंग को तुरंत बंद कर दो, बोइंग में दिक्कत आ रही है। $80 बिलियन के हम बोइंग लेने वाले हैं। हम मजाक कर रहे हैं क्या? अहमदाबाद में कौन सा क्रैश हुआ था बताना जरा। हाँ, बोइंग में सीरियस फ्लॉज आ रहे हैं, लगातार ये बातें आ रही हैं सामने, और उसके बाद हम बोइंग ले रहे हैं एयरबस की जगह। हमको एयरबस पे जाना चाहिए था, बल्कि हमको किसी और दूसरे पे जाना चाहिए, अपना खुद का बनाना चाहिए। पीएम नोज दैट्स व्हाई ट्रैपिंग अस इन लॉस। रॉबिन जी कह रहे हैं प्रॉब्ली। तो अब हम बोइंग ले रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा सर? जिस चीज़ के लिए हमने मना किया था वही चीज़ सरकार कर रही है। और ऐसा नहीं कि अभी कोई विरोध के, बहुत पहले मना कर दिया था, उससे कोई लेना देना नहीं था, बिजनेस की बात से कोई मतलब नहीं होता। तो भारत का कहना है कि हम $500 बिलियन का काम करेंगे अमेरिका के साथ 5 साल में। अच्छी बात है, बोइंग लेकर, अपने लोगों की जान खतरे में डालकर, क्या बोले। चलिए आइए ज़रा कंपैरिजन कर लें सर, इंडिया और चाइना का। ये रहा चाइना 1960 में सोवियत विड्रॉल के बाद चाइना की जो स्थिति बनी और हमारी जो बनी वो देख ले जरा। WS कैंसल्ड, WS8 अप्रूव्ड, हम कावेरी इनिशिएटेड 86 में, सेम ईयर में स्टार्ट किया सर हमने। उनका ट्वाइन स्ट्रेट ह्यूमिलिएशन खराब हुआ 1996 में, उसके बाद WS10A एक्सप्लोड, फिर WS10A सर्टिफाइड बट रिजेक्टेड, कावेरी फेल्स टेस्ट, कावेरी डीलिंक्ड, AEC एक्रेडिटेड, सॉरी AECC क्रिएटेड, या नो इंडिजिनस इंजन, यहाँ इनका इंजन बनकर तैयार हो गया, WS15 एंटर्स प्रोडक्शन। सोचिए आप 2023 में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये बीजेपी की मैगजीन कह रही है। स्वराज्य जो है बीजेपी का एक तरह से माउथ पीस कह लें या राइट विंग का मैगजीन बोले, उनका आर्टिकल है सर, हमारा नहीं है। आप बोले कि भाई हमारा है, खर्चा भी देख लें सर, किसने कितना कितना क्या, रिलायबिलिटी गैप देखें 30:3600। अरे बाप रे बाप, कितना फ़र्क है। ये 30 आवर्स का था, पहली रिजेक्ट हो गई थी जिनके इंजन आउटराइट। इसके बाद दूसरा जो 800 आवर्स का हुआ, तीसरा 1500 आवर्स, 15 3600 आवर्स। ये इसका टेस्ट बेंचमार्क है। क्या करोगे आप? हमारे पास कुछ है ही नहीं। खाली बोलने से बात नहीं बनती ना सर, एक्चुअली भी तो होना चाहिए ना। और उन्होंने जितने भी जो उनके वो थे एयरक्राफ्ट में जो रशियन इंजन्स लगे थे सब हटा दे जा रहे हैं। J10 में रशियन था, J11 में, J15 में, J20 में, और अभी H6K में खाली रशियन रह गया, बाकी सब हटा दिए उन्होंने। WS10B, WS10C, WS10H, WS15 सब बदल दिए उन्होंने। हम बहुत पीछे देखा जाए तो, कायदे से देखा जाए तो, है ना। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हम डील करें, और हमें अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। $500 बिलियन आपने कह दिया, $500 बिलियन का मतलब क्या? $500 बिलियन हम दे बैठेंगे अमेरिका को। वी विल गिव $500 बिलियन टू अमेरिका इन 5 years। व्हाट फॉर? जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उनके लिए। हमारा तो काम चल रहा है, हमें तो ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, लेकिन इसके बावजूद अगर दिया जा रहा है तो फिर क्या कहें। ओवरऑल पता नहीं, जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, हम तो ये मानेंगे। नॉट अ गुड आइडिया, बट क्या कह सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते भाई। चलते हैं। हाँ भैया वो आ जाओ, जो पूछ रहे थे ना कि आप पैसे क्यों, पहले इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो, www.nitinshukla.in पे जाओ, पहले जाओ, वहाँ पे QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करो अपनी पेमेंट ऐप खोल के, ठीक है, कर लिया। अब उसमें कम से कम 600 रुपये, वो मन करे तो 6000 60,000 जो मन करे वो भरो, अपना एड नोट में नाम और नंबर लिखो, भैया पहले सेंड कर दो। अभी बता रहा हूँ मैं क्यों मांग रहा हूँ, अभी समझ में आता है आपको। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। अब लोग पूछ रहे भैया पैसे क्यों मांगते हो? अरे भैया काम करेंगे तो पैसे नहीं मांगेंगे, फ्री में काम नहीं करते। यूट्यूब हमको पैसे नहीं देता, हमारे येलो डॉलर रहते हो, हमारा चैनल भी चला गया जो था मेन। अब ये तो गरीब वाला चैनल बचा हुआ है, इसमें तो हम डबल गरीब हो गए। जिन्होंने चैनल उड़ाया उनका पर्पज़ ही यही है कि फाइनेंस तोड़ दो इस आदमी का, तो ये हमारे खिलाफ नहीं बोल पाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि 11 साल जब फेवर में बोला तब किसी ने नहीं देखा। बड़े कमाल की बात है, 11 साल का फेवर समझ में नहीं आया, और तलवार चलाने से पहले आदमी ने 1 मिनट को नहीं सोचा। अब सोचिए सर, बतौर जनता है, जनता क्या होती है? जनता माई बाप होती है, जनता जनार्दन है ना। तो जिस जनता ने पाल पोस के बच्चे को बड़ा किया, सत्ता में लाया, उसी बच्चे ने तलवार चला दी है। बाप थोड़ी हो आप, बच्चे हो। हम आपको चुन कर लाते हैं, है ना, हम बड़े हैं आपसे। कोई बात नहीं, आपने किया, अच्छी बात है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हम तो यही कहेंगे। तो जो किया गया, जो पर्पज़ है सर, वो पर्पज़ यही है कि कैसे भी करके आवाज़ बंद करा दो। अभी तो एक और खबर मैं आज दिखा नहीं रहा आपको, कि उसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि अडानी ग्रुप ने जो है पत्रकारों को चुप कराने के लिए उनके ऊपर केसेस किए गंभीर धाराओं में। तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो आपके खिलाफ कोई दूसरा आदमी केस कर देगा, है ना। ये सर, मेरे घर सभी के फ़ोन में संचार साथी डाउनलोड करने को बोल रहे हैं, वो भी लिंक भेजा है। अच्छा, नहीं हमने तो नहीं किया भैया,
उन्होंने पहले बीच में जो स्पाइंग वाला मैटर डाल दिया ना, तो उसके बाद फिर हमने ना कर दिया। हमने ना 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 ना। गुरुजी आप पीएमओ को ब्लॉक कर दो सीधे। कैसे करें, कोई तरीका हो तो बताओ, कर दें हम तो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हेडेक ही खत्म होगा। चलिए बॉस, ऐसी ऐसी कोई सवाल तो नहीं है कि क्यों पैसे पैसे इस बात के सर, क्योंकि हम या जो आपको न्यूज़ देते हैं, आप अखबार खरीदते हो ना, पैसे में खरीदते हो। यहाँ जो न्यूज़ आपको मिलती है उसका एनालिसिस जो मिलता है उसका पैसा है, फ्री का नहीं है। हराम में हमारे यहाँ सर कुछ भी नहीं है ना, क्लियर है। तो यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं सबको पैसे देने होते हैं। आप नए आए होंगे, आपको पता नहीं होगा, देख लो सर, एक आध दो महीने देख लो, कोई ऐसा नहीं कि आज ही पैसा देना, एक आध दो महीने देख लो, 3 महीने का ट्रायल ले लो फ्री आराम से अपनी मर्जी से, फिर पैसे देना जब समझ में आया काम इस लायक है तो, है ना, ठीक है। क्योंकि 3 महीने के समय में आपको सब दिख जाएगा इधर उधर दोनों तरफ, है ना। 2-4 दिन में तो आपको लगेगा और ये तो इसके विरोध में, तो उसके विरोध में, सबके विरोध में और सबके साथ में है, ना किसी का विरोध है ना किसी का साथ है, एक ही चीज़ का साथ है और वो है सच का साथ है। जो सच दिखेगा वो दिखा देंगे आपको इररिस्पेक्टिव, है ना। चैनल रहे ना रहे उसकी कोई चिंता नहीं करते, कतई नहीं, ना कभी करी ना आज करेंगे। नहीं तो किसी का इतना बड़ा चैनल चला जाता, डिप्रेशन में पड़ा होता आदमी, हाँ मेरा चैनल चला गया, सबकी मेंबरशिप तो वहीं थी, पूरे पैसे तो चले गए, खा गया यूट्यूब हमारे पैसे, हैं, हम भी रो रहे होते हैं ऐसे ही। तो कभी उसकी चिंता नहीं करें। सोचिए सर, आप लोगों की लड़ाई के लिए, आप लोगों के बच्चों की लड़ाई के लिए, इस यूजीसी के चक्कर में, इस SC/ST एक्ट के चक्कर में अपने चैनल तक को शहीद करा दिया मैंने, बिना हंसते हंसते, बिना कुछ कहे हुए। देखा जाए तो फाइनेंशियल मर्डर हो गया मेरा, कायदे से देखा जाए तो, और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, तनिक भी उफ नहीं करी, है ना। और ना अपनी आवाज़ को कम किया, आवाज़ भी वहीं की वहीं है। मुझे लोगों ने बोला बोले ये भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, चला जान दो। मैं आप लोगों से आज एक बात पूछता हूँ, क्या मुझे अपनी आवाज़ कम कर देनी चाहिए डर कर कि ये चैनल चला जाएगा, वो चैनल उड़ा दिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, क्या मैं चुप हो जाऊँ इस बात को डर के? मुझे पता था पहले से कि ये जाएगा चैनल। मैंने आप लोगों को साफ लाइव पर, उस वाले चैनल पर लाइव पर बोला था ये चैनल जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था? अरे सर इनके हम तो बहुत अच्छी तरह से पता था। तो क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए या मुझे सच के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, है ना। ये पहली ऐसी सरकार है जो अपना विरोध सुन नहीं पाती, ये इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। विरोध जब हो तो सुनना चाहिए, खासकर जब अपनों से हो तो जरूर सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बेटर है। मैं आप लोगों के सबके जवाब देखता हूँ और मुझे पता है मुझे किसका सुनना है किसका नहीं सुनना, कौन अनोखा है कौन नया है। आई मार्क है, मेरे को अलग से मार्क रहते हैं। किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको सुनता हूँ, ध्यान देता हूँ उस बात पर, इसने क्यों ऐसा बोला, सामने वाले को क्यों ऐसा लगा। खैर, तो ऐसी बहुत चीज़ें होंगी सर, ऐसी तमाम सारी जो वर्चुअल मर्डर जो होते रहेंगे। एक जगह तो हमारा कर दिया गया है, बच गए हम, दूसरी जगह आ गए, दूसरी जगह भी होगी, तीसरी जगह भी होगी, होता रहेगा, चलता रहेगा, है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे चलें। वासिम IIT है ना, अच्छा मुझे नहीं पता था। चलिए, कौन पूछ रहे हैं पेपाल में कितना % कट रहा है क्या? फ्री में सर्विस कौन देगा सर? वो अपनी वेबसाइट भी तो चलाएगा ना सर, उसको खर्चा तो लेना है। ठीक है ना, तो आप किसी से भी पेमेंट कर दीजिए, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। राम कुमार जी कह रहे हैं यूट्यूब सेंड नोटिफिकेशन दैट योर प्रीवियस चैनल सब्सक्रिप्शन फी विल नॉट बी चार्ज। वाओ, अच्छी बात है, कम से कम ये तो खुशी मिली राम कुमार जी कि आपका पैसा आप तक रहेगा। मुझे इसी बात का डर था कि पता चला जिन 6-6 महीने की मेंबरशिप ले रखी है वो गए बेचारे, उनका पैसा भी डूब गया। कम से कम ये पैसा आ जाएगा, नया पैसा चार्ज नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। चलो एक अच्छी चीज़ तो हुई। बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो फंस गए होंगे चैनल मेंबरशिप लेके, उनको भी सांस में सांस आई हुई, बची जान बची लाखों भाई, अच्छा वो चैनल गया, रट्टा खत्म हुआ, है। चलिए, होम्यो मेडिकल कह रहे हैं आपका काम सुपर से भी ऊपर, एनालिसिस आपका अच्छे इंटेलिजेंट लोगों से भी सुप्रीम है, इसीलिए तो भुगत रहे हैं सर, इसीलिए भुगत रहे हैं, कोई और कारण नहीं है। सर पेमेंट नितिन एंटरप्राइज शो हो रहा है, ये सही है ना? एकदम, हाँ, कुछ भी शो हो, वेबसाइट पे गए हो ना आप nitinshukla.com nitinshukla.in पे, उसके बाद तो कुछ भी काला चोर लिख कर आए, काला कौआ, काला चोर, नीला भालू, सब पे कर देना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। बिल्कुल पूछने की जरूरत ही नहीं है सर, वो मेरा एनवायरनमेंट है, मेरी जगह, मेरा, आप मेरी दुकान पर आए हो, nitinshukla.in nitinshukla.com, मेरी दुकान पर आए हो, कोई लोड मत लो, कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला वो, है ना। खूब कैमरे लगा रखे मैंने, CCTV, कुछ नहीं हो सकता वहाँ। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं राम राम जी, जस्ट गॉट स्टक विद सम बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। खूब बढ़िया बिजनेस कीजिए साहब, मैं किसी को बिजनेस में तंग करता ही नहीं हूँ। आज मैंने अपने मित्र को फ़ोन लगाया, नहीं उठा, मैंने लगाया नहीं, अपने आप आया उनका 2-3 घंटे बाद, अरे वो मैं मीटिंग में, मैं समझ गया पैसे कमा रहे हो, छापो छापो खूब छापो, पैसे कमाते में सर मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल आपका। एक्समन ओरिजिन कह रहे हैं जयराम जी की सर नोटिस फ्रॉम यूट्यूब ऑन EPS 3 फाइल्स एज अवार्ड बेज इन डिस्गाइज, कीप फाइटिंग। अच्छा, कि when people are copying your work and telling on YouTube, अरे वाह, ये तो बढ़िया, तो हमेशा अपने साथ होता है। तपन बर्मन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। कोई और तो नहीं बचा? चलिए, तो सोचिए सर,
उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लेक्चर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीकेंड है, अपने मम्मी पापा से तो बात कर ही लेना, खैर, है ना। और जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनसे भी ज़रूर बात कर लेना, जिनसे मनमुटाव है उनसे भी थोड़ा एक बार फ़ोन कर लेना, है ना। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ चाय ज़रूर पी लीजिएगा, काम वही आएंगे। नेक सलाह दे रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको, है ना, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए और सबके साथ अच्छे व्यवहार रखिए, अच्छे संबंध रखिए। पॉलिटिशियंस के चक्कर में मत पड़िए, ये सिर्फ आपको लड़ाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, कि 75 मत पूछो आप, और वो हम पूछते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप बने हो कुर्सी पर, ठीक है। तो जिसको जिस चीज़ से डर लगता है, चिड़ होता है ना सर, उस चीज़ को मैं ज़रूर करता हूँ। एंड वंस देखो, आप शुरुआत तो उन्होंने कर ही दी है, तो एंड भी होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए राम राम आप सभी को, और वीकेंड की शुभकामनाएं। खूब अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और हंसी खुशी से रहिए सबके साथ।